अधिक मास 2026। कथा, नियम, महत्व और तिथि। हिंदू धर्म में अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है, का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। ये लगभग हर 3 वर्ष में एक बार आता है। वर्ष 2026 में अधिक मास, अधिक ज्येष्ठ मास की अवधि। आरंभ 17 मई 2026 शनिवार। समापन 15 जून 2026 सोमवार। ये समय सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच के अंतर को संतुलित करने के लिए जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भारतीय ऋषियों ने गणना की तो पाया कि सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में अंतर होता है। इस अंतर को मिटाने के लिए अधिक मास, अतिरिक्त महीना की रचना हुई। शुरुआत में इस महीने का कोई स्वामी देवता नहीं था। इस कारण सभी ने इसकी निंदा की और इसे मलमास, अपवित्र महीना कहा जाने लगा। दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। अब तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे और मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। तभी से इस महीने में जप, तप और दान का फल अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक माना जाता है। यह महीना पूरी तरह भक्ति, साधना और आत्मशुद्धि के लिए समर्पित माना जाता है। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान, मालपुआ दान विशेष पुण्यदायी माने गए हैं। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण का पाठ या श्रवण श्रेष्ठ माना जाता है। अधिक मास में सात्विक जीवन शैली अपनाना श्रेष्ठ माना गया है। क्या खाएं? सात्विक आहार: चावल, मूंग दाल, जौ, तिल, गेहूं, बथुआ, गोभी, कद्दू, ककड़ी, फलाहार और सेंधा नमक। क्या न खाएं? वर्जित: प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मूली, बैंगन, मसूर दाल, राई, जंक फूड और बासी भोजन। ये महीना सांसारिक सुखों से अधिक भक्ति और तपस्या के लिए माना गया है। इसलिए कई मांगलिक कार्य टाले जाते हैं। इस दौरान शादी विवाह नहीं किए जाते। नए घर में प्रवेश या बच्चों का मुंडन संस्कार टालना शुभ माना जाता है। महंगी संपत्ति या विलासिता की वस्तुओं की खरीदारी से बचने की परंपरा है। किसी की निंदा, झूठ, क्रोध और अपशब्दों से बचना चाहिए। अधिक मास 2026 के विशेष दिन: परमा एकादशी 27 मई 2026, पूर्णिमा 31 मई 2026, पद्मिनी एकादशी 11 जून 2026, अमावस्या 15 जून 2026। निष्कर्ष: पुरुषोत्तम मास आत्मशुद्धि, भक्ति और त्याग का महीना है। यह समय केवल धन संचय का नहीं, बल्कि मन की शांति, दान, जप और ईश्वर चिंतन का अवसर माना जाता है। इस पवित्र मास में किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना अधिक प्राप्त होने की मान्यता है।